जय हिंद। आइए अब हम लोग, जैसा आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हम लोग सेमी कंडक्टर, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है, सेमी कंडक्टर या चिप, हम लोग जितने भी मोबाइल फ़ोन्स को यूज करते थे, अब तो खैर मोबाइल फ़ोन के एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जिस प्रकार से पीसी वगैरह में या लैपटॉप वगैरह में पूरे के पूरे 1 TB तक स्टोरेज डिवाइस ऑलरेडी इनबिल्ट मतलब उसमें आता है, तो अब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में भी इनबिल्ट जो है कह सकते हैं कि 64 GB 120 GB तक जो है मेमोरी कार्ड ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आपको इतनी इंटरनल मेमोरी नहीं मिला करते थे। पहले हम लोग ना जो है चिप घर मतलब दुकान से हमें एक्स्ट्रा परचेज करना होता था। 2 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB वी हैव टू परचेज। उसी प्रकार हम लोगों को पेन ड्राइव भी खरीदना होता था। तो ये सब सारी चीज़ें ना एक चिप या फिर सेमी कंडक्टर है, जो कि एक प्रकार से एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर इसका यूज किया जाता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जिसमें कि स्टोरेज की कह सकते हैं एक प्रकार की नेसेसिटी होती है, उसमें सेमीकंडक्टर और चिप की बहुत ही आवश्यकता होती है। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए आ रहा है ना कि इसकी जो है ना मार्केट में बहुत ही अधिक डिमांड है और यह डिमांड डिफिसिट चल रहा है। जितनी इसकी मांगे हैं वह पूर्ति इसकी नहीं हो पा रही है, और क्योंकि इसका होना बहुत ज़रूरी है, यह इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, चाहे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गए, पीसी हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, ठीक है, सीसीटीवी कैमरास हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है और बहुत ही इसके कह सकते हैं एक प्रकार से ये ब्रेन के काम करता है। तो इसलिए इसकी नेसेसिटी बहुत अधिक है और इसलिए इसकी डिमांड बहुत अभी अधिक हो रहा है, ठीक है। और कह सकते हैं जितनी डिमांड है उतनी इसकी सप्लाई नहीं हो रही है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, और इंडिया जो है सेमीकंडक्टर या फिर जो है चिप के मामले में क्या कदम और स्टेप, क्या नया इनिशिएटिव जो है उठा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट क्लियर। सो देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है, ICS, एंड इसे माइक्रोचिप भी हम लोग जो माइक्रोचिप चिप बोलते थे, जैसे माइक्रोनी चिप मतलब इतना छोटा सा होता था। कंप्यूटर वगैरह का अपना एंडल मतलब दो तरह के, एक तो होते थे पहले जो बड़े आते थे, जो कैमरा वगैरह में लगता था ना कि DSLR वगैरह में, वो बड़े होते थे। अब तो खैर उसमें भी मिनी चिप आ गया है। तो माइक्रोचिप की जो फैसिलिटी है ना, एक प्रकार से जर्मेनियम कंपाउंड लाइक गैलियम वगैरह से ये बनता है, ठीक है, मेड फ्रॉम द जर्मेनियम कंपाउंड वगैरह, गैलियम वगैरह से, ठीक है। तो एक प्रकार से यह स्टोरेज का काम करता है, एक प्रकार से इसकी कैपेसिटी होती है, मतलब सबका अपना अपना क्षमता होता है, जैसे कोई 32 GB 32 GB 64 120 128 उस हिसाब से 1 TB। तो इस प्रकार से जो है सबके अपने अपने देखते हो, जो मतलब कह सकते हैं गेमिंग चैनल, गेमिंग कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह होता है उसमें तो 500 GB ही होता है। ऐसे जनरल में 1 TB, उसे 2 TB तक अपग्रेड भी कर सकते हैं, इतनी तक मतलब कैपेसिटी होता है। फिर जो PC वगैरह होता है हाई क्वालिटी का, उसमें और अधिक रहता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, जिसकी आवश्यकता होती है सेमीकंडक्टर और चिप वगैरह में, जो कि एक प्रकार से स्टोरेज का कार्य करता है और एक प्रकार से ब्रेन की काम करता है, जिसमें कि हमारी जो प्रोसेसिंग है या फिर हमारे फाइल के ट्रांसफर्स हैं वो बहुत ही स्मूथली ईजिली वे में हो पाता है। आगे है ग्लोबल चिप जो है शॉर्टेज कॉजेज। इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके बारे में बेसिकली शॉर्टेज के आखिर इसकी कमी क्यों हो रही है, इसके बारे में जानने का प्रयास करें, ठीक है। करेंट अफेयर में यह इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि अगर इसकी कमी होती है तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग है ना, सप्लाई चेन है, उस पर वह निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो शॉर्ट फॉल ऑफ स्टाफ, सबसे पहली बात है कि जितने भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वगैरह हैं, ठीक है, ऑल ओवर विश्व की बात कर रहा हूँ, और इस कोविड-19 की वजह से हर एक इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री जो है वो इससे सफ़र किया है, इससे निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो शॉर्ट फॉल जो है लेबरर्स के, जितने को बहुत सारे लोग जो है हर एक देश में जो है ड्यू टू कोविड-19 वो काल के गाल में समा गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो उस प्रकार से जो है ना स्टाफ जो काम कर रहे थे कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, वो स्टाफ नहीं जा पा रहे हैं, या तो लॉकडाउन की वजह से, उनकी डेथ हो जाने या इलनेस की वजह से, या एक प्रकार से इनर फियर की वजह से। भय भी एक कारण होता है कि आप जॉब जाने से हिचकिचाते हैं। बहुत सारे जॉब अब तो वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं,
तो स्टाफ की कमी हो गई। दूसरा है स्टे फ्रॉम होम, ठीक है, बहुत सारे अब जो काम वगैरह है ना वो स्टे फ्रॉम होम है। जैसे दिल्ली में अभी जो है ओमिक्रॉन के कारण जो है वीकेंड पे हॉलीडे दे दिया गया है, 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है, नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे होती है कि अब जो हम लोगों को घर में रहकर ही या फिर पूरे के पूरे मान लेते हैं कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हमें घर में ही रहना होगा। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ जो है पोस्टपोन्ड हो जाती है, क्लोज हो जाती है। आगे है वर्क फ्रॉम होम। अब है कि बहुत सारे जो है काम जो कि जैसे टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर पूरे के पूरे कह सकते हैं ना कि जो कॉल सेंटर वगैरह होता है वो अब घर से ही काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको ऑफिस में फिजिकल प्रेजेंस होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो लैपटॉप वगैरह की जो डिमांड है वो मैनीफोल्ड जो है इंक्रीज हो गई है। जितना पहले लैपटॉप और पीसी वगैरह बिका करते थे उससे कहीं अधिक उसकी डिमांड बढ़ गई है। अब अधिक डिमांड बढ़ जाने की वजह से जो है अधिक जो है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी होना चाहिए, तब तो नए नए लैपटॉप्स वगैरह में हम उसे इनबिल्ट कर सकें, उसमें सेट कर सकें। तो वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से लैपटॉप की डिमांड, लैपटॉप की परचेजिंग जो है बहुत अधिक बढ़ी है, मैन्युफोल्ड इंक्रीज हुई है, जिसके कारण जो है ओवरऑल जो है इस सेमीकंडक्टर का डिमांड में मैनीफोल्ड भी कह सकते हैं इसका भी ग्रोथ हुआ है डिमांड की लेकर। आगे है फ्लैक्चुएटिंग फोरकास्ट। फ्लैक्चुएटिंग फोरकास्ट कहने का मतलब है कि अभी भी हम स्टेबल नहीं हैं। जैसे फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, थर्ड वेव आया, कितने वेव्स आएंगे, कब तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो एक प्रकार से जो इंटरफियर होता है ना वो से हटने में, भले ही वैक्सीन लॉन्च हो गया, सब लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, डबल डोज ले लिया, बूस्टर डोज आ गया, स्टिल जो है ना हम लोगों को जो है एक इनरफियर तो रहता है, मतलब डर तो रहता ही है कि भविष्य में कहीं कोई इसके शिकार ना बन जाए। तो फ्लक्चुएटिंग फोरकास्ट होता है, कभी लॉकडाउन लगता है 2 दिन का, कभी नाइट कर्फ्यू, मतलब ये सब सारी चीज़ें जो है फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। आगे स्टॉक पाइलिंग, और इसको देखते हुए जो है बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह, बहुत सारे जो है मोबाइल के मैन्युफैक्चरर, लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर इसकी स्टॉक पाइलिंग में जुट गए हैं। इसके अधिक से अधिक जो है स्टोर करो पहले गोदाम में भर भर के, और अगर भविष्य में लॉकडाउन लगा तो हम इसे जो है कंटिन्यू अपने इंडस्ट्री को जारी रख सकेंगे। आगे है डिजास्टर हुआ था अस्टीन और जापान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, मतलब कुछ यहाँ दुर्घटना घट गई थी, यहाँ मतलब फायर वगैरह हो गया था, ठीक, आग वगैरह लग जाने, इस कारण जो है सेमीकंडक्टर जो है यहाँ साउथ कह सकते हैं कि ताइवान वगैरह में, फिर साउथ कोरिया में अस्टीन और जापान वगैरह में बनते हैं। तो ये 2 जो है कंट्री में कुछ इंसिडेंट ऐसे घट गए, अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट, जिसके कारण जो है सेमीकंडक्टर बनने की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है उसमें जो है एक बाधा उत्पन्न हो गई। तो ये सब सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है सेमीकंडक्टर की एक प्रकार से डिमांड तो ग्रोथ हो ही रहा है कि मतलब जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम काम वगैरह जो अधिक लैपटॉप और पीसी पे हो रहा है, लेकिन ये सब सारे फैक्टर हैं कि जिसके कारण जो है सप्लाई चेन बाधित हो रहा है और डिमांड मैनीफोल्ड इंक्रीज हो रहा है। आगे इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, मतलब इसके नेगेटिवली किस प्रकार से इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इंडस्ट्री पे, भारत पे। आगे है इफेक्ट ग्लोबल डिमांड। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ग्लोबल डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल डिमांड कह सकते हैं कि डिमांड कुछ और है, जैसे हमें डिमांड है 100 रुपीज़ की और हमें जो है अवेलेबिलिटी है यहाँ पे मात्र 80 रुपीज़ की या फिर 50 रुपीज़ की। तो डिमांड सप्लाई का गैप यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आगे है कंस्टेंट दी प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन है डिमांड सप्लाई के गैप के कारण जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं कि जिसमें कि सेमीकंडक्टर और चिप का यूज होता है वह इससे इफेक्ट करेगा उसके उत्पादन, उसके प्रोडक्शन पर, ठीक है। उसके उत्पादन बाधित होंगे, वह जो है जिस कंटिन्यूटी के साथ और जो डिमांड है अभी मार्केट का उस डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। आगे इम्पैक्ट कंज्यूमर एंड ओवरऑल जो है एट द एंड ऑफ द डे वो जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उसे इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। सप्लाई चेन, ग्लोबल जो डिमांड की सप्लाई चेन है उसे अगर बाधित हुआ तो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होगी, चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होगी तो कंज्यूमर तक पहुंचेगी ही नहीं, कंज्यूमर तक पहुंचेगी ही नहीं तो कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो एक पूरे के पूरे कह सकते हैं ना कि पूरी की पूरी जो है हमारी एक इकोसिस्टम होती है। इकोसिस्टम में एक चेन की तरह हम लोग काम करते हैं, और चेन में कहीं भी एक चेन टूटता है तो हम लोग जो है उससे प्रभावित होते हैं। इंडिया क्या कर रहा है भाई, ये तो पूरे विश्व की बात किया, इंडिया क्या कर रहा है इसमें।
इंडिया जो है मोदी जी की तरह मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है या फिर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी इफॉर्ट्स जो है या मेजर्स स्टेप्स भारत के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि भारत जो है आत्मनिर्भर कैसे बने। तो उसमें है कि मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर, जिसमें कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने की बात कही जा रही है, बहुत सारे ऐसे प्लांट लगाने की बात कही जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने की बात कही, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात कही जा रही है कि जो कि सेमीकंडक्टर और चिप को मैन्युफैक्चर कर सके भारत में, ठीक है, और उससे भारत जो है सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बन सकेगा। आगे है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। सभी को मालूम है भारत जो है या फिर मोदी जी के आने के बाद मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो है बहुत तेज, कह सकते हैं तेज गति से ये इसका बल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। 1.6 बिलियन का ऑफर किया गया है यूएस डॉलर का कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह यहाँ लगाती है सेमीकंडक्टर का, उनको ये जो है एक प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। आगे है लोकली डिजाइन। इससे भारत को फायदा क्या होगा, तो भारत के लोकली डिजाइन सेमीकंडक्टर बन सकेंगे, ठीक है। दूसरी बात है ट्रस्टेड, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। यह इंडिजीनियसली बिल्डअप होगा, तकनीक भारत के पास आएगा, ठीक है, जिससे कि फर्दर इम्प्रूव करके भारत नए नए फर्दर डिजाइन को डेवलप कर सकेगा। आगे है जितने भी जो है सीसीटीवी का प्रोग्राम्स वगैरह है या फिर 5G जो है आने वाले समय में जो है मार्च अप्रैल में भारत में 5G लॉन्च हो जाएगा, उसमें भी इसकी ज़रूरत होती है सेमीकंडक्टर और चिप की, तो उसमें भी बेनिफिट करेगा। तो ओवरऑल जो है इंडिया मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन के तहत जो है भारत में एज जो है फिनेंशियल और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है PLI स्कीम के तहत भी जो है अगर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन अगर भारत में जितने इंक्रीज होता है तो PLI प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव इंसेंटिव की तरफ से जो है भारत सरकार के द्वारा उस स्कीम के तहत उन्हें जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये सेमीकंडक्टर और उसके लिए भारत का के द्वारा किया गया जो है एक कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को और डिमांड सप्लाई के गैप को फुलफिल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है यह प्रयास किए जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो सेमीकंडक्टर चिप, इट्स स्कैरसिटी, कॉजेज ऑफ द स्कैरसिटी, ठीक है, और एक प्रकार से इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कैरसिटी एंड इंडियाज एफर्ट्स और मेजर्स एंड स्टेप टेकिंग टू फुलफिल द डिमांड सप्लाई गैप। इज दैट क्लियर? और बिकम अ सेल्फ रिलायंट इन जो है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और सेमीकंडक्टर चिप वगैरह। तो इन सब चीज़ों में जो है अभी हम अदर कंट्री जैसे चाइना हो गया या फिर ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इन सब नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इन देशों पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो धीरे धीरे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं इस सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया या फिर वन नेशन वन टैक्स GST के थ्रू या बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं। लेबर को जितने भी लॉज है उसे मात्र 4 कोड में बनाना, तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जो कि यहाँ इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें भी अभी नए नए कंपनी, ऐसा न्यूज़ में हम लोग सुन रहे हैं कि जो कि भारत में आके और सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, प्लांट और यूनिट लगाना चाहती है। स्टार्ट क्लियर? तो आने वाले समय में भारत जो है इस सेक्टर में अपना स्टेप्स आगे बढ़ा रहा है। इज दैट क्लियर? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.